हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के बारे में। यानी ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो हिमालय से स्टार्ट करते हैं। कहाँ क्या चीज़ स्थित है, जिससे कि कुछ चीज़ें जानकारी आपको क्लियर हो जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, हर बार ही एक न एक प्रश्न जो है यहाँ से बनता ही है, चाहे शिवालिक हो या ट्रांस हिमालय हो या पार हिमालय, एक ही चीज़ है। जितने मैं नाम आपको बताऊंगा, अगर डबल हैं सबके नाम याद कर लीजिएगा। क्योंकि जो सेकंड आप देख रहे हैं, आंतरिक या बृहद या सर्वोच्च या महान हिमालय, तीनों के एक ही नाम है और ये एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। ये 2014, 15, 16 इन तीन में से किसी एक ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए, मैप मैंने बनाया है। इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी मैंने एक नई चीज़ चालू की है, जिसमें हर रोज़ एक नए क्वेश्चन जो है मैं अपलोड करता हूँ। जैसे आज ही मैंने किया है, इस कल भी किया था। तो इस एक एक क्वेश्चन डेली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उर्जी जीएस अकेडमी में जाइए, तो आपको उसमें जो है आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सीरीज़ है, क्या आप जानते हैं, इस उससे जो है हमने सीरीज़ जो है चालू की है। डेली ये एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, हिमालय में जो है 4 समांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है या सीमा शामिल किया गया है, जिनका नाम है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, आंतरिक, बृहद, सर्वोच्च या महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ये ऐसा आएगा लघु हिमालय, शिवालिक या बही यानी बाहर वाला हिमालय। ठीक है ना, एकदम सबसे दक्षिणतम है। हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग शिवालिक है ना, सबसे आखिरी में पाया जाता है। ठीक, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला हिमालय जो है ट्रांस हिमालय का हो गया। ठीक है, ये बृहद आंतरिक हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हो गया। यानी हिमालय का सबसे दक्षिणम क्या है, शिवालिक है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं, एक एक चीज़ जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की या पार हिमालय की। दोनों एक ही हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 965 मीटर है। ठीक है, पहला हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय, जिसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य के हिमालय, जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और हिमा राज्य में हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसकी जो लंबाई 965 मीटर है। अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर है कहाँ आखिर। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो इससे पहले ये वीडियो जो है, जो ज्योग्राफी का हम हिमालय पढ़ रहे हैं, इसके पहले जो है आप भारत का मैप, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया है, आप पहले उसको देख लीजिए। उससे आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है, कहाँ पर हिमालय है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको जम्मू कश्मीर समझ में आ जाएगा, तो आप, जैसे मैंने अभी बोला कि ट्रांस हिमालय हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है, तब जम्मू कश्मीर राज्य कहाँ पर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ मैंने अभी ये कहा कि उत्तर में है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांस हिमालय है जम्मू कश्मीर राज्य में है, हिमालय के उत्तर में है, तो आप आसानी से जो है उस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, इस भाग में वनस्पति का अभाव है। ठीक है, अभाव का मतलब क्या है कि वनस्पति पाई ही नहीं जाती है इस क्षेत्र में। क्यों नहीं पाई जाती, उसके 3 कारण हैं। नहीं, क्योंकि इन तीनों श्रेणियों में पर वर्ष भर हिम आच्छादित रहती है, बर्फ जमी रहती है। अब कौन सी 3 श्रेणियां हैं, देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों जो श्रेणियों में जो है क्या बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। ठीक है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो रीज़न यही है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है, अर्थात ये हिमालय से पुराना है।
ट्रांस हिमालय। इसका निर्माण कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट से हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं या अवस्थित है। ठीक, 3 श्रेणियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। अब प्रश्न पूछा जाता है कि काराकोरम हिमालय किसका भाग है? तो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख भी है और जास्कर भी है। तो याद रख लीजिए, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय दोनों चीज़ एक ही है। और लद्दाख, काराकोरम और जास्कर ये तीनों जो श्रेणी हैं ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का ही भाग है। आप डायग्राम में देखिए, जिस तरह से मैंने बनाया है आपको उसी तरह से याद रखना है। सीक्वेंस भी ऐसा ही है और ऐसा ही पाई जाती है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो हम नीचे अभी पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का ही में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आएगा बिल्कुल भी आपसे मिस नहीं होगा। काराकोरम का काराकोरम भारत का, एक मिनट, काराकोरम भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था ना, ये पूरा सीक्वेंस यही याद रख लीजिए, यही याद है, यही है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे काराकोरम भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई K2 या गार्डविन आस्टीन है। ठीक है, क्या है? K2 या गार्डविन आस्टीन है, अर्थात भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। काराकोरम में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद, सियाचिन, हिस्पत, बियाको या बाल्टोर। ठीक है, सियाचिन सभी जानते हैं, हमारे भारतीय सेना, जबकि हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, पर सेना इस तरह से यहाँ पर जो है, जिस तरह बर्फ़ जमी है उसी तरह हमारी सेना भी वहाँ डटी रहती है सियाचिन में। ठीक है, तो काराकोरम में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि काराकोरम में ही सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, आप इस तरह से आप याद रखिए। ठीक, तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय, पार हिमालय का भाग है। मैं फिर बार बार जोर दे रहा हूँ कि दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों नाम। ठीक, ये हुआ। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं? तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज़ आपसे क्लियर हो गई होगी। यहाँ से प्रश्न 5-6 प्रश्न बनते हैं। ये तो सबसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 या गार्डविन आस्टीन है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद लद्दाख श्रेणी की हम बात कर लें। पहले हमने काराकोरम की बात की, अब लद्दाख की बात करेंगे। तो लद्दाख श्रेणी, क्या? लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। अब कैसे दक्षिण में स्थित है देख लीजिए एक बार और। केवल इन तीनों की बात हो रही है, तो देखिए काराकोरम पढ़ लिया। अब काराकोरम के नेक्स्ट क्या है? लद्दाख है, तो काराकोरम के जस्ट नीचे है, यानी दक्षिण में स्थित है। अब जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करें कि जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणी जास्कर श्रेणी कहाँ है? वो उत्तर में स्थित है। किसके उत्तर में स्थित है? लद्दाख के उत्तर में। मतलब जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? लद्दाख के दक्षिण में है, सॉरी उत्तर नहीं, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। तो इन तीनों श्रेणियों की हम अभी बात कर रहे हैं। तो लद्दाख जो है, लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में राकापोसी है, जो दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाली श्रेणी है। ठीक है, तो राकापोसी क्या है? पर्वत है, जो कि सब दुनिया से तीव्र ढाल वाली श्रेणी है। ठीक है, कैसी है? तीव्र ढाल बहुत है। जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जास्कर श्रेणी की बात कर रहे हैं। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, जैसे मैंने अभी बात की आपसे। ठीक है, इमेजिंग कीजिए, ऐसी ऐसी ऐसी। अब ये जो पहली वाली हो गई, ये तो काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई, ये जास्कर हो गई। अब जास्कर कहाँ है? लद्दाख के दक्षिण में तो है। ठीक है, और यहाँ से हिमालय गया है, तो हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, तो ऐसे याद रखा जाता है। तो जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी बहती है, जो कि पाकिस्तान में बहती है, मतलब भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन न जाने कितनी बार बन चुका है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बार बार आपको यहाँ से चीज़ें बनती हैं, आप इसको याद रखें।
लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी बहती है जो भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री महान, ये हिमाद्री ये अलग है, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। 1 2 3 4 5, पांचों एक ही चीज़ के नाम हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए, कि आंतरिक हिमालय को क्या कहते हैं, ये MPPSS पूछा गया था। ठीक, शिवालिक कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, या मध्य हिमालय कहते हैं, या महान हिमालय कहते हैं। अब बताइए, एक ही चीज़ को बार बार पूछा गया है तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा कि जो है महान हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के सचर सचर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, कहने का मतलब, डायग्राम पर बात करते हैं हम, कहने का मतलब ये वाला जो भाग जो है एक सचर जोन द्वारा जो है अलग होता है। ठीक है, अलग होता है, जिसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित सागर के अवशेषों द्वारा हुआ। निर्माण कैसे हुआ? जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, उनके मध्य सागर था, उससे अवशेषों से हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई 600 मीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर की है। ठीक है, बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो इसका विस्तार जो है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। ठीक, अब फिर वही बात आ गई कि अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप बता नहीं सकते कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए मैप देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप मैप देख लीजिए। आप जैसे कि मैंने अभी बोला कि नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर के से पूर्व में, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। अब आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है और ये चीज़ यहाँ पर है, तो आप बहुत जल्दी चीज़ें को समझ पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है विस्तार जो वृद्धि बृहद हिमालय, वृद्धि नहीं है बृहद हिमालय है, तो ध्यान रखिएगा। विस्तार नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से पूर्व में नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, भारत का पूर्वीय क्षेत्र क्या कहलाता है? अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी है गुजरात है। ठीक है, और उधर कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, नीचे जो है कन्याकुमारी है। ठीक है, तो विश्व की सर्वोच्च हिमालय में 10 ऊंची चोटियाँ चोटियाँ कौन कौन सी हैं, उनसी पे जो है हम बात करते हैं। ये जमाने को आता है कि आपको एकदम बिल्कुल फिट जमाना है, उत्तर से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपको पता होना चाहिए। एक साइड पता है, दूसरी साइड आप जमा लेंगे। तो पश्चिम मतलब विश्व की दस सर्वोच्च हिमालय में 10 सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चोटियाँ हैं उसी के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। पश्चिम जम्मू कश्मीर से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय की चोटियाँ, ये वृद्धि नहीं है बृहद है, मतलब पश्चिम में जम्मू कश्मीर से और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की 10 चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम से, वेस्ट से हम ईस्ट की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो समझिए इसको, नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी हो गई, नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ठीक, अब मसालू सॉरी, मसालू और मकालू दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम जमाते हैं इसको, यानी जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर लिखते हैं, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा कहाँ पर बैठेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में और नामचा पर्वत सबसे पूर्व में, ये दोनों तो फिक्स हो गए, इन दोनों में कोई वो नहीं होगा। अब नामचा पर्वत के जस्ट बाजू में क्या है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ऐसे याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको याद रखनी है तो उसको कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा सा उसको बेस देना पड़ेगा,
वरना हवा में तो याद नहीं रहेगा। तो उसको ऐसे बेस दीजिए। तो नामचा बरवा जैसे मैंने बताया, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि 10 श्रेणियाँ कैसे याद करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए अब हम बात कर लेते हैं ईस्ट, सॉरी, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो बिल्कुल एकदम वेस्ट में है नंगा पर्वत हो गया, और पूर्व में हो गया यानी ईस्ट में हो गया नामचा पर्वत। ये दो तो फिक्स हो गए। इसके बाद जस्ट उससे आओगे ना तो आपको कंचनजंगा मिलेगा सिक्किम में, ठीक है। और उस साइड क्या मिलेगा, कामेट मिलेगा, फिर नंदा देवी मिलेगी, फिर इधर मकालू मिलेगा, एवरेस्ट इसके बाद मिलेगा, ठीक है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू। मकालू जस्ट कंचनजंगा के पास में है मकालू, ठीक है। तो उसको जो है याद रखिए आप। ऊंचाई के हिसाब से विश्व की सर्वोच्च 5 चोटियाँ कौन सी है, तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, ठीक है ना। 3 ही मैंने बताई, यहाँ पे 5 बताना था, शायद इसमें आ नहीं पाया है। तो ऊंचाई के हिसाब से जो है विश्व की सर्वोच्च 5 चोटियाँ, ठीक। एवरेस्ट सबसे है 8,848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा 8,598। MPPCS के मैन में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कंचनजंगा के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो एवरेस्ट को जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, विश्व की 8,848 मीटर है, ठीक है। कभी कभी 50 भी हो जाती है, क्यों हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, 2 मीटर बढ़ गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो एवरेस्ट को जो है तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सर्वोच्च हिमालय की भारत में से सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी जो भी हम चोटियाँ पढ़ रहे थे तो कोई चीन में है, मतलब इंडिया के पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं है, पर जो इस क्षेत्र में अवस्थित है, भारत के क्षेत्र में स्थित है, वो कौन सी चोटी है, तो वो है सर्वोच्च हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ठीक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी और कामेट, त्रिशूल एवं बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सर्वोच्च हिमालय वनस्पति एवं कुछ जीव जो है यहाँ पाए जाते हैं। जो सर्वोच्च हिमालय जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री है, बृहद हिमालय, ये सब एक ही हैं। तो इनमें जो है कुछ वनस्पति जीव जंतु कुछ पाए जाते हैं। उत्तराखंड में मृदा अपरदन की समस्या है तथा भूकंप जोन है, ठीक है। इस क्षेत्र में देखा होगा आपने, अक्सर जो है लैंडस्लाइड होती रहती है यहाँ पे, यानी भूमि क्या बोला जाता है, भूमि स्खलन, ठीक है, भूस्खलन बोला जाता है, भूस्खलन, ठीक है। तो होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो है, इंग्लिश में उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो आप अक्सर न्यूज़ में जो है हम देखते हैं कि फलानी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, इतने लोग मर गए हैं, तो ये वही क्षेत्र की जो है बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सर्वोच्च हिमालय में कुछ दर्रे भी हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में बुर्जील दर्रा और जोहिला, 2 दर्रे हैं, ठीक है, पास हैं। दर्रों को बोला जाता है पास, इंग्लिश में क्या होता है पास, दोस्तों, एकदम बिल्कुल पहाड़ियाँ रहती हैं जहाँ छोटा सा रास्ता होता है, जहाँ आसानी से मतलब सिंगल जो है लोग निकले जा सकते हैं, इस पार से उस पार से, पास कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला ये 2 दर्रे हैं, ठीक है। ये दर्रे तो न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, जोजिला कहाँ है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा शिपकीला है, और उत्तराखंड में नाथला, थांगला, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे हैं, ठीक है। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला है। नाथुला बहुत फेमस है, अक्सर जो है चीन और भारत का जो है डिस्प्यूट यहाँ इसमें देखने को मिलता है, आवागमन वही है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, बुमला, टुंगला और पुदम पुगम दर्रे ये हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर्वोच्च हिमालय में कुछ दर्रे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पुरजिल और जोजिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा शिपकीला, उत्तराखंड में थांगला, नीति, लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला, जेलेबला, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, बुमला, टुंगला और पुंगम दर्रे जो है विशेष तौर पे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय कहाँ है, तो सर्वोच्च हिमालय के उत्तर दक्षिण में स्थित है। मतलब एक एक खसकाते जाइए चीज़ों को, मतलब ऐसे 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 हैं।
तो ये हो गया सर्वोच्च हिमालय। अब हम बात कर रहे हैं मध्य हिमालय की, यानी जो बीच में है, तो कहाँ है ये? इसके दक्षिण में कहलाया है ना। अब इसकी बात करेंगे तो ये इसके दक्षिण में आ जाएगा, ऐसे याद रखिए। तो सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में लघु एवं मध्य हिमालय पाया जाता है अवस्थित है। ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर और चौड़ाई 80 किलोमीटर की है। लघु हिमालय की 5 श्रेणियां उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जो मसूरी है, उत्तराखंड की महाभारत द्वारा, नागडिब्बा श्रेणी नेपाल में है। ठीक है। लघु हिमालय में 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, एक बार फिर बताता हूँ। पीर पंजाल है, पंजाब नहीं है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी भी उत्तराखंड में है। ठीक है, अक्सर मंसूरी की बात होती है उत्तराखंड में, बहुत फेमस है मसूरी। महाभारत द्वारा महाभारत भी है वहाँ। नागडिब्बा जो है नेपाल में है। महाभारत और नागडिब्बा दोनों नेपाल में है, सॉरी। ठीक है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला, जब जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले दर्रे बनिहाल दर्रा बनिहाल पीर पंजाल से वो होकर गुजरता है। जो बनिहाल दर्रा है वो कहाँ से? पीर पंजाल से जो है होकर गुजरता है। ठीक है। जवाहर टनल जो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू श्रीनगर मार्ग को से गुजरता है। ठीक है। जवाहर टनल जम्मू श्रीनगर मार्ग से होकर गुजरता है। धौलाधर श्रेणी में हिमाल धौलाधर जो श्रेणी है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है वो स्थित है। बहुत बार पूछा जा चुका है। जो हम अक्सर बात करते हैं, घूमने तो हम जाते हैं, नैनीताल जाना है, मसूरी जाना है, शिमला जाना है, पर एक्चुअल में ये जानकारी होती ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, किस पे स्थित है। ठीक है। हम बात करते हैं देहरादून, ठीक है, हरिद्वार। तो हरिद्वार देहरादून इन्हें बोलते क्यों हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश की जो है राजधानी है, धौलाधर जो श्रेणी है उस पे ही जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में शिमला है वही स्थित है। ठीक है। इसके बाद लघु हिमालय पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। ठीक है। तो लघु हिमालय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिसके डालों पर कोणधारी वन, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को, ठीक है, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। अभी जो है अगर आप पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर, तो उसमें निरंतर आता है कि सोनमर्ग या गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। तो ये वही सोनमर्ग या गुलमर्ग है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। जो लघु हिमालय है जिस पे अभी हम पढ़ रहे हैं, बीच मध्य हिमालय या लघु हिमालय, एक बार आप देख लीजिए। मध्य हिमालय लघु हिमालय दोनों एक ही चीज़ हैं, इसलिए बार बार जो है इस चीज़ को भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो लघु हिमालय पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जिनके डालों पर कोणधारी वन, आपने देखो होगा एक ट्रेंगल टाइप के फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर। ठीक है। छोटे छोटे तथा इन्हीं के बीच में क्या है, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको कश्मीर में गुलमर्ग, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, या सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये वही चीज़ है। वहीं उत्तराखंड में इन्हें बुग्लियार या प्यार कहा जाता है। इन्हीं चीज़ को, अलग से किसी को नहीं, इन्हीं चीज़ को। ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में मर्ग हैं जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, वही इसी चीज़ को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अनेक स्वर्तवर्धक केंद्र हैं। यानी कहने का मतलब जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर ठंडा ठंडा होने के कारण क्या है, यहाँ पर बहुत ऐसे मतलब स्वास्थ्यवर्धक यानी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, जब पर्यटक ज़्यादा आते हैं। ठीक है। स्वास्थ्यवर्धक जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर सोनमर्ग गुलमर्ग हमने पढ़ा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी वहीं पर है। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिंडर। आप देखेंगे कि अधिकतर लोग गर्मी के मौसम में इधर ही भागते हैं, चलो यहाँ ठंडक मिलेगी। ठीक है। ठंड में भी आते हैं लोग बहुत से बर्फबारी देखने के लिए। तो ये वही क्षेत्र है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अनेक स्वस्थवर्धक पर्यटक क्षेत्र है। ठीक है। हमेशा बर्फ़ जो है शीतोष्ण है तो यहाँ पे बर्फ़ तो होगी ही। जैसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी। पूछा जा चुका है कि डलहौजी कहाँ अवस्थित है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिंडर। ठीक है। ये सब स्वर्धवर्धक केंद्र हैं उत्तराखंड के। महान हिमालय में लघु हिमालय के मध्य खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महान हिमालय यानी सबसे ऊपर वाला, और लघु या मध्य हिमालय बीच वाला, कि मध्य बीच में खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में काश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में
कल्लू भांगड़ा घाटी नेपाल में काठमांडू घाटी जो है कहते हैं। ठीक है। श्रीनगर बुलेट नहीं है, बुलर है ये। श्रीनगर के बुलर झील, डल झील कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है। आपने देखा होगा जिसमें चिंकारा जो है चलती है ना, नाव है, उसको चिंकारा कहा जाता है। ठीक है। जो श्रीनगर में है वही चिंकारा है। तो श्रीनगर में जो बुलर झील, डल झील कश्मीर घाटी में ही स्थित है। चुम्मी घाटी सिक्किम राज्य में है, जो कि बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा जो है, क्योंकि बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं है मेरे को डायग्राम, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है। ये जो है इसकी और ये वाले की बात हो रही, इनके बीच में सारी चीज़ें हैं। ठीक है। उत्तराखंड तो यहाँ पर है। कहाँ है उत्तराखंड? ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये थोड़ा सा सीमांचल प्रदेश है। आप उसमें देखिए मैप में, आपको अच्छी तरह से और क्लियर होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, महान हिमालय में लघु हिमालय के मध्य में जो है खुली घाटियाँ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कल्लू भांगड़ा घाटी, और नेपाल में काठमांडू घाटी जो है कहते हैं। ठीक है। श्रीनगर में बुलेट, ये बुलेट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा बुलर झील, फेमस है। बुलर झील, डल झील कश्मीर घाटी में स्थित है। चुम्मी घाटी सिक्किम में है, राज्य में है, जो कि बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। तो पूछा जाता है चुम्मी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। अब चौथा नंबर का आएगा और लास्ट है शिवालिक या बृहद हिमालय, ये बाह्य हिमालय। ठीक है। बाह्य यानी बाहरी हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का दक्षिणतम यानी सबसे आखिरी वाला बिंदु है। ठीक है। 900 से 1200 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक है। लघु हिमालय बाह्य या शिवालिक के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। लघु हिमालय या बाह्य या शिवालिक के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे उत्तराखंड में दून या द्वार कहा जाता है। ठीक है। घाटियाँ ही तो हैं ये लघु हिमालय एवं बाह्य या शिवालिक के मध्य में। देखिए मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, पिक्चर क्लियर पूरी होनी चाहिए। ये बड़ा वाला हिमालय महान हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय, ठीक हो गया। अब ये बाह्य बाहरी या शिवालिक, तो ये हो गया सर्वोच्च हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय, और ये जो हम अभी हम देख रहे हैं बाह्य यानी बाहरी या शिवालिक हो गया। तो इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य? इनके और इनके मध्य में ही क्या कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दून या द्वार कहा जाता है। यानी देहरादून, हरिद्वार, जो हरिद्वार जाते हैं ना, ये वही घाटियाँ जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यही जो है द्वार या दून है। ये द्वारा नहीं है, द्वार है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ठीक है। तो जिन्हें उत्तराखंड में दून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून में हरिद्वार, देहरादून और कौमा हरिद्वार। शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय पर वनस्पति, हाँ यहाँ पे अलग है, शिवा ये अलग हो गया, फुल स्टॉप हो गया यहाँ से। शिवालिक जो है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय पर वनस्पति एवं अन्य जीव जो है पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे शिवालिक में, इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के वास में कुछ जीव जंतु और वनस्पति जो है पाए जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज और क्षेत्र में सदाभर जो है वर्ष भर हिम आच्छादित रहती है। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण वीडियो था, समाप्त हुआ। आपने देखा कि किस तरह से जो है हिमालय की संरचना थी, कौन कौन सी उसकी चोटियाँ थी, चाहे ईस्ट से वेस्ट आए और वेस्ट से ईस्ट आए, आप अच्छी तरह से जमा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा और आप लोग इसको जो है कर पाएंगे। ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, हिमालय को जमाने के लिए ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, सॉरी धौलागिरी, हाँ अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचबरवा। ठीक। एवरेस्ट के बाद है मकालू, ठीक, मसालू पहले, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट वीडियो समाप्त हुआ। बहुत जल्द अगले वीडियो में हम आएंगे, हम देखेंगे कुछ यहाँ की पहाड़ियाँ देखेंगे, साउथ की, नॉर्थ की सभी पहाड़ियाँ देखेंगे। इसके बाद जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है इस समय पे, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब के बारे में जो है एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है। कौन सी चीज़ क्या होती है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जो देख बात करते हैं हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कैसे क्या है, ये चीज़ें आपको
क्लियर हुई होगी। जल्द बहुत अगले वीडियो मिलते हैं। पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।